अब उसी समय हवा चली तो तुलसी हिल गई। तो गोपियां कहने लगी देखो ये भी मना कर रही है, देखा होगा लेकिन बताने वाले नहीं है। आगे इस प्रकार से व्याकुल है गोपियां जिस प्रकार से भगवान राम सीता की खोज में व्याकुल नर लीला कर रहे थे। इसी प्रकार से गोपियां भी व्याकुल हो गई और भगवान को ढूंढती फिर रही है। इस प्रकार से कहती हैं, अरे हे खग मृग मधुकर प्रेमी तुम देखी सीता इस प्रकार से भगवान राम वृक्षों से, पत्तों से, वन गोचरों से, पशुओं से पूछ रहे हैं। इसी तरह से ये भी जब सबसे पूछा नहीं मिले तो कहते हैं परेशान हो गई। तो सिर पीट गोपियां दुखियार, सिर पीट गोपियां दुखियार, रोटी बिल पाती फिरने लगी। तो कुछ इधर उधर भागने लगी, कुछ ठोकर खाकर गिरने लगी और बेचारी भगवान को ढूंढ करके व्याकुल हो रही, लेकिन प्रभु कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो आज आगे एक गीत को भी गुनगुना रहा है कि भगवान कैसे दुखियारी बन में हमें छोड़, दुखियारी बन में हमें छोड़, दुखियों के को आधार का हमें छोड़, दुखियों के को आधार मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। आओ प्यारे मोहन, आओ आओ प्यारे जीवन, आओ मेरे जीवन के आधार आ जाओ, मेरे तनमन के आधार आ जाओ, आओ प्यारे मेरे तनमन के आधार आ जाओ। इस प्रकार से व्याकुल हो रही है और जब व्याकुल हुई तो आगे चल करके देखती हैं कुछ चरण चिन्ह दिखाई पड़े। तो देखा कि देखो यहाँ से चरण चिन्ह दिखाई दे रही है, यहाँ से शायद प्रभु पैदल चल करके कन्हैया गए हुए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ से पैदल चल करके कन्हैया गए हुए हैं।
तो आगे पैदल चरण चिन्हों को देखती हुई गोपियां आगे बढ़ रही हैं। आगे देखा तो आराध्यता न आरोपितम भगवान हरि ईश्वर। तो वो सखी कौन थी? वो महारानी राधा थी। राधा जी को लेकर के गए पैदल दौड़ा के भगवान। तो राधा जी ने कहा, सुखदेव जी भगवान दृष्टि डालते हैं यहाँ भी। राधा जी कहती है प्रभु अब मन पर चला नहीं जा रहा है। तो भगवान ने कहा ऐसा करो अब मेरे कंधों पे बैठो। राधा जी ने कहा ठीक है स्वामी आपकी जैसी आज्ञा। अगर पतिदेव ज्यादा छूट दे दें तो पत्नी देवी मैया सिर पर चढ़ने की कोशिश कर। तो राधा जी ने कहा ठीक है। तो एक टीले पे खड़ी हुई, भगवान नीचे को झुक गए, बोले कंधे पर बैठे। और जैसे ही एक पैर आगे बढ़ाया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब राधा जी का एक पैर अटपर है और एक पैर धरती। बेचारी अचेत होकर के व्याकुल होकर के गिर पड़ी, क्योंकि ये ऐसी राधा रानी है जो भगवान को एक पल भी नहीं छोड़ना चाहती। अचेत होकर के गिर पड़ी, ऐसा लगता है जैसे शरीर में चेतन ही ना हो। इधर जब गोपियों ने देखा तो हिलाया तो राधा जी को कुछ होश आया। पूछा कहाँ है प्रभु? राधा जी कहते हैं कि मुझे तो खुद पता नहीं है, मुझे छोड़ करके अकेले चली गई। आज राधा जी को लेकर के सभी गोपियां व्याकुल होकर के और पहुंची कहाँ? यमुना के तीर पर। और वहां जाकर के भगवान की आराधना करने लगी। और आराधना करने पर ये निश्चित कर लिया यदि फिर भी नहीं आए ना तो मैं यमुना मैया में डूब करके अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। अर्थात भगवान कहते हैं कि जब तक हम देखते हैं कि प्राणी जो है संसार की आशा करता है, कोई संकट आता है तो सबसे पहले अपने परिवार की आशा करता है, फिर परिवार की आशा करने के बाद अपने रिश्तेदारों की आशा करता है। यदि परिवार से निराशा हो गई तो रिश्तेदारों से निराशा हो गई तो अपने व्यवहारियों से मित्रों से आशा करता है, सबसे आशा कर देता है। जिस प्रकार से द्रौपदी ने अपने 5 पतियों से कहा मेरी लाज बचा दो। भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धा बैठे हैं, उनसे गिड़गिड़ाई पितामह आज लाज तुम्हारे चरणों में है, मेरी लाज को बचा लो। लेकिन कोई लाज बचाने नहीं आता। तो संसार का प्राणी अंत में जब कहीं भी आशा दिखाई ना दे तो अंत में भगवान की आशा करता है, प्रभु अब तुम ही हो। इस प्रकार से गोपियों ने कहा प्रभु यदि आप नहीं आए और अब आपने लाज ना बचाई तो प्रभु हम इस यमुना मैया में डूब करके अपने प्राणों का अंत कर दें। अब एक गोपी बोली ये बता हम मर भी तो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरे आराध्य को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, क्योंकि हम नहीं मिलेंगे तब भी वो मेरे प्रेम में तड़फड़ाएगा। कथा के माध्यम से शिक्षा मिलती है, परिवार में हम लोग मिलजुल करके रहें। अगर स्वामी कुछ कह देते हैं या स्वामिनी कुछ कह देती है तो उनके कहने से हम उन बातों को, परिवार में 4 बर्तन होते तो खटकते रहते हैं, लेकिन ये नहीं कि उसकी वजह से प्राण का अंत करना, प्राणों का अंत नहीं करना चाहिए। इसलिए गोपी कहती है अरे नहीं हम मर भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे आराध्य को कष्ट होगा, हमारे स्वामी को कष्ट ना हो, हम वो काम करें। तड़प करके कहते हैं अरे हे तारा गलो बताओ